हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग टाइम एंड वर्क की एक्सरसाइज में एंटर कर रहे हैं। हम लोगों ने प्रीवियसली टाइम एंड वर्क की थ्योरी पढ़ी थी। टाइम एंड वर्क की थ्योरी में हम लोगों ने सारे कॉन्सेप्ट देखे थे, सारे मेथड्स देखे थे, कैसे हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है, कैसे हमें प्रॉब्लम्स को डील करना है। तो आज हम एक्सरसाइज में इसके फर्स्ट पार्ट पर, इसके प्रॉब्लम्स पर डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज की प्रॉब्लम्स। हम लोग बात करते हैं प्रॉब्लम 1 पर। प्रॉब्लम 1 क्या कह रही है? If A can complete a work in 6 days, while B can complete the same work in 9 days. A किसी काम को 6 दिन में कंप्लीट कर रहा है, जबकि B उसी काम को 9 दिन में कंप्लीट कर रहा है। In how many days both of them can complete the same work? दोनों मिलकर उस काम को कितने टाइम में कंप्लीट करेंगे वो हमें बताना है। तो हमने दो मेथड पढ़ रखे थे, एक हमने ट्रेडिशनल मेथड पढ़ रखा था और एक हमने एलसीएम मेथड पढ़ रखा था। ट्रेडिशनल मेथड हम लोग यूज करने से बचेंगे, क्योंकि रीजन ये रहता है ट्रेडिशनल मेथड में जो हमें कैलकुलेशन मिलती है वो फ्रैक्शन के फॉर्म में मिलती हैं। फ्रैक्शन के फॉर्म में कैसे मिलेगी, हम एक बार उस पर बात कर लेते हैं। जैसे क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए किसी काम को 6 दिन में कंप्लीट कर रहा है। हमने पढ़ा था अगर ए किसी काम को n डेज में कंप्लीट कर रहा है, अगर हमें कंप्लीट होने का टाइम गिवन है, अगर हम इसको रिवर्स कर देते हैं तो हमें मिलता है वन डे वर्क की वैल्यू। तो अगर ए एन दिन में काम कंप्लीट कर रहा है, इसको हम रिवर्स कर देंगे तो हमें मिल जाएगा ए का वन डे वर्क। और वन डे वर्क कितना मिल जाएगा? 1/n। और ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस है, मींस अगर हमें ये गिवन है काम इतने दिन में कंप्लीट हो रहा है, उसको रिवर्स करेंगे तो मिलेगा वन डे वर्क। और अगर हमारे पास वन डे वर्क गिवन है, उसको हम रिवर्स करेंगे तो क्या मिलेगा? काम इतने दिन में कंप्लीट होगा। ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए किसी काम को 6 दिन में कंप्लीट कर रहा है। अगर ए काम को 6 दिन में कंप्लीट कर रहा है तो ए का वन डे वर्क हो जाएगा 1/6। वाइल बी कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 9 डेज। बी उस काम को 9 दिन में कंप्लीट कर रहा है। अगर बी 9 दिन में कंप्लीट कर रहा है तो बी का वन डे वर्क हो जाएगा 1/9। ये हमें मिल गया ए का वन डे वर्क और ये मिल गया बी का वन डे वर्क। तो अगर हम दोनों को ऐड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? ए प्लस बी के वन डे वर्क की वैल्यू। ए प्लस बी का मिल गया वन डे वर्क, कितना मिल जाएगा? 1/6 प्लस 1/9। तो हम देख पा रहे हैं यहाँ पे हम जो कैलकुलेशन सॉल्व कर रहे हैं, सारी कैलकुलेशन हमें फ्रैक्शन में मिल रही है। 6 प्लस 9 इक्वल टू 15। 1/6 प्लस 1/9। अब इसको सॉल्व करने में कुछ टाइम लगेगा, तो इंटीजर की कैलकुलेशन सॉल्व करने में हमें कम टाइम लगता है, जबकि फ्रैक्शन की कैलकुलेशन सॉल्व करने में थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है। ठीक है। तो यहां पर जो हमें कैलकुलेशन मिल रही है फ्रैक्शन के फॉर्म में मिल रही है, जबकि एलसीएम मेथड में हमें जो भी कैलकुलेशन मिलती है वो हमें इंटीजर फॉर्म में मिलती है। तो एलसीएम मेथड हमारा ज्यादा इजी पड़ जाता है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो एक बार हम लोग पहले इस मेथड से सॉल्व कर लेते हैं, फिर हम लोग एलसीएम मेथड देखेंगे। तो 6 और 9 सबसे पहले हम लोग फाइंड करेंगे एलसीएम। एलसीएम कितना आ जाएगा? 18। 6 3 जा 18, 9 2 जा 18, तो ये आ गया 5/18। तो ये हमें मिल गई ए प्लस बी के वन डे वर्क की वैल्यू। ये क्या मिल गया? ए प्लस बी का वन डे वर्क। तो ए प्लस बी का वन डे वर्क मिल गया 5/18। अब ये प्रोसेस था रिवर्सिबल, अगर हमारे पास वन डे वर्क है उसको रिवर्स कर देंगे तो क्या मिलेगा? काम इतने दिन में कंप्लीट होगा। तो अगर ए प्लस बी का वन डे वर्क है 5/18, तो दोनों मिलकर कितने टाइम में काम को कंप्लीट करेंगे, इसको हम रिवर्स कर देते हैं तो क्या आ जाएगा? 18/5 डेज में। तो दोनों मिलकर 18/5 डेज में काम को कंप्लीट करेंगे, यही हमें फाइंड करना था। मींस ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। अब एक बार हम इस एलसीएम मेथड से सॉल्व करके देखते हैं कि एलसीएम मेथड से हमें कैसे सॉल्व करना है और कैलकुलेशन का उस पर क्या फर्क पड़ेगा। तो हमें क्या गिवन है? ए किसी काम को 6 दिन में कंप्लीट कर रहा है, बी सेम काम को 9 दिन में कंप्लीट कर रहा है। तो सबसे पहले ये हमें क्या गिवन है? टाइम। ये ए का टाइम है, ये बी का टाइम है, और हमें फाइंड क्या करना है? दोनों मिलके कितने टाइम में कंप्लीट करेंगे, मींस हमें ए प्लस बी का टाइम फाइंड करना है। तो इसमें पहला प्रोसेस क्या है? सबसे पहले हम लोग फाइंड करते हैं एलसीएम। एलसीएम होता है टोटल वर्क की वैल्यू। हम लोग फाइंड करेंगे एलसीएम, और एलसीएम होगा टोटल वर्क की वैल्यू। अब यहाँ पे राइट साइड में हमारे पास जितनी वैल्यूज होगी हमें उसका एलसीएम लेना होगा। जैसे हमारे पास अभी ए और बी की दो वैल्यूज हैं तो इन दोनों का एलसीएम लिया। अगर हमारे पास ए की वैल्यू होती, ए प्लस बी की होती, तो हम ए इन दोनों का एलसीएम लेते। अगर हमारे पास बी की वैल्यू होती, ए प्लस बी की होती, तो इन दोनों का एलसीएम लेते।
तीनों वैल्यूज होती तो तीनों का एलसीएम लेते। तो इन शॉर्ट राइट साइड में जितनी वैल्यूज है हमें उसका एलसीएम लेना होगा, वो होगा हमारा टोटल वर्क की वैल्यू। तो सबसे पहले 6 और 9 का एलसीएम, एलसीएम क्या आएगा 18, 18 क्या है टोटल वर्क की वैल्यू। हम लोग ने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था कि सारे क्वेश्चन सॉल्व किए जाएंगे अकॉर्डिंग टू वन डे वर्क। वन डे वर्क की मीनिंग एक दिन में किया गया काम, और वन डे वर्क को हम लोग बोलते हैं एफिशिएंसी। वन डे वर्क कैसे फाइंड करेंगे, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, दूसरा फॉर्मूला क्या पढ़ा था, वन डे वर्क, और वन डे वर्क को ही हम लोग बोलते हैं एफिशिएंसी इनटू टाइम इज इक्वल टू टोटल वर्क। तो हम लोग यहां से वन डे वर्क की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो वन डे वर्क कैसे फाइंड होगा, टोटल वर्क अपॉन टाइम। तो वन डे वर्क कैसे मिलेगा, टोटल वर्क अपॉन टाइम। अगर हमें टाइम फाइंड करना है तो टाइम कैसे फाइंड करेंगे, टोटल वर्क अपॉन वन डे वर्क। ठीक है, तो एक बार स्टार्ट करते हैं। हमें फाइंड करना है एक के लिए वन डे वर्क, तो कैसे फाइंड करेंगे, टोटल वर्क अपॉन टाइम। तो टोटल वर्क 18 बाई टाइम, एक का टाइम क्या है 6, तो कितना आ जाएगा 3। अब फाइंड करते हैं बी का वन डे वर्क, टोटल वर्क अपॉन टाइम 18/9 क्या आ जाएगा 2। तो ए का वन डे वर्क 3, बी का वन डे वर्क 2, तो ए प्लस बी का वन डे वर्क क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का वन डे वर्क हो जाएगा 3 + 2 5। तो अब हमारे पास ए प्लस बी का वन डे वर्क आ गया, हमें फाइंड करना है टाइम। तो अब टाइम कैसे फाइंड करेंगे, टोटल वर्क अपॉन वन डे वर्क। टोटल वर्क कितना है 18 और ए प्लस बी का वन डे वर्क क्या है 5, तो दोनों मिलकर 18/5 डेज में काम को कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं, यहाँ पे हम जो कैलकुलेशन सॉल्व कर रहे हैं ये कैलकुलेशन हमें फ्रैक्शन में मिल रही है, जबकि यहाँ पे जो कैलकुलेशन मिल रही यहाँ पे हमें जो कैलकुलेशन है इंटीजर में मिली है, जबकि यहाँ पे कैलकुलेशन फ्रैक्शन में मिली थी। तो इस कारण थोड़ा सा टाइम इस वाले मेथड में ज़्यादा लगता है, इसीलिए हम लोग आगे कैलकुलेशन में एलसीएम मेथड ही यूज करेंगे, क्योंकि ये हमारा टाइम सेव करेगा। ठीक है, तो हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर। नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारी क्या कह रही है, वर्कर ए टेक्स 8 आवर्स टू डू ए जॉब। कोई वर्कर है ए, किसी काम को कंप्लीट करने में 8 घंटे ले रहा है। तो ये हमें क्या गिवन है, ये हमें गिवन है टाइम। वर्कर बी टेक्स 10 आवर्स टू डू ए जॉब। वर्कर बी कितना टाइम ले रहा है, वर्कर बी ले रहा है 10 आवर्स। हाउ लॉन्ग शुड इट टेक बोथ ए एंड बी वर्किंग टुगेदर टू डू द सेम जॉब। जब दोनों साथ काम करेंगे तो साथ काम कंप्लीट करने में कितना टाइम लेंगे वो हमें बताना है। तो ये भी हम देख पा रहे हैं, ये भी टाइम फाइंड करने का कितने वेरिएबल का है यार क्वेश्चन, ये भी 2 वेरिएबल का है। ठीक है, तो एक बार हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या फाइंड करते हैं, एलसीएम। एलसीएम होता है टोटल वर्क की वैल्यू। तो अब हमारे पास एलसीएम फाइंड करने का हमने देख रखा है मेथड। एक हम लोग फैक्टर्स करके कर सकते हैं, जैसे 8 को क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 3, 10 को क्या लिख सकते हैं 2 × 5। तो एलसीएम कैसे फाइंड करते हैं, एलसीएम में हम लोग फैक्टर्स की मैक्सिमम पावर लेते हैं। तो 2 की मैक्सिमम पावर क्या है 3, 5 की मैक्सिमम पावर क्या है 1, तो एलसीएम क्या हो जाएगा 2 की पावर 3 8, 8 × 5 40। जो एलसीएम होता है वो होता है टोटल वर्क की वैल्यू। अब हम एलसीएम के लिए शॉर्ट मेथड क्या यूज कर सकते हैं, जैसे हमें 2 नंबर का एलसीएम यहाँ पे फाइंड करना है। एलसीएम किसका फाइंड करना है 8 और 10 का। तो एलसीएम फाइंड करने के लिए हम लोग सेलेक्ट करते हैं बिगर नंबर, सेलेक्ट मैक्सिमम नंबर। जो सबसे बड़ा नंबर होगा हमें वो सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर क्या है इन दोनों में 10। जो बड़ा नंबर है उसकी हम टेबल स्टार्ट करेंगे, टेबल मींस पहाड़े। ठीक है, तो जब 10 का पहाड़ा स्टार्ट करेंगे सबसे पहले आएगा 10 × 10। अब देखेंगे जो नंबर बचा है क्या इसको डिवाइड करता है, तो 10 को 8 तो डिवाइड करेगा नहीं, तो नहीं डिवाइड करा तो हम आगे बढ़ेंगे। फिर आगे बढ़ेंगे 10 दूनी 20, 20 को भी 8 डिवाइड नहीं करेगा, और आगे बढ़ते हैं 10 तिहाई 30, अभी भी 8 डिवाइड नहीं कर रहा है, 10 को 40। अब हम देख रहे हैं कि 40 को 8 डिवाइड करता है कंप्लीट। तो जहां पे हमें बड़े नंबर की टेबल में
एक ऐसा नंबर मिल जाएगा कि उसे बचे नंबर कंप्लीट डिवाइड करें, वही हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम। तो हम अगर हमें टेबल याद है, अगर हमें पहाड़े याद है, तो हम डायरेक्टली टोटल वर्क मींस एलसीएम की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो 8 और 10 का एलसीएम क्या आ गया, 40। अब हम लोग फाइंड करेंगे वन डे वर्क की वैल्यू। वन डे वर्क कैसे फाइंड करते हैं, टोटल वर्क अपॉन टाइम। अगर हम बाई चांस कभी फॉर्मूला भूल रहे हैं तो हमें कैसे याद रखना है वो हम देखते हैं। जैसे हमें लेफ्ट साइड की वैल्यू फाइंड करनी है, ये हम लेफ्ट साइड की वैल्यू फाइंड करने हैं, तो हम टोटल के अपॉन में राइट साइड करेंगे, टोटल के अपॉन में जो राइट साइड की वैल्यू गिवन है। ए का वन डे वर्क टोटल अपॉन 8, 40/8, तो कितना आ जाएगा 5। बी का वन डे वर्क टोटल अपॉन राइट साइड में जो वैल्यू है, तो 40/10 क्या आ जाएगा 4। ठीक है, तो ए का वन डे वर्क 5, बी का वन डे वर्क 4, तो ए प्लस बी का वन डे वर्क क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का वन डे वर्क 5 + 4 9। अब हमारे पास ए प्लस बी का वन डे वर्क आ गया, हमें फाइंड क्या करना है, ए प्लस बी के लिए टाइम फाइंड करना है। अब हमें राइट साइड की वैल्यू फाइंड करनी है, तो अब राइट साइड की वैल्यू के लिए हम लोग क्या करेंगे, टोटल अपॉन लेफ्ट साइड की वैल्यू। तो टोटल वैल्यू क्या है 40 अपॉन लेफ्ट साइड की वैल्यू क्या है 9। मींस हमें हमेशा टोटल के अपॉन में करना है, हमें हमेशा क्या करना है, टोटल वर्क के अपॉन में ही फाइंड करना है। अगर हमें वन डे वर्क फाइंड करना है तो टोटल वर्क अपॉन टाइम हो जाएगा। अगर हमें टाइम फाइंड करना है तो टोटल वर्क के अपॉन में वन डे वर्क हो जाएगा। तो हमें बस इतना याद रखना है, हमें टोटल के अपॉन में करना है। अगर लेफ्ट साइड की वैल्यू फाइंड करनी है तो टोटल के अपॉन में राइट साइड करेंगे, और अगर राइट साइड की वैल्यू फाइंड करनी है तो टोटल के अपॉन में लेफ्ट साइड करेंगे। तो अगर बाई चांस हमें फॉर्मूला नहीं भी याद है, उसके बाद भी हम डायरेक्टली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो दोनों मिलके 40/9 आवर्स में, 40/9 घंटे में काम को कंप्लीट करने में टाइम लेंगे। तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, इसका आंसर क्या आ जाएगा 40/9 आवर्स। अब हम लोग चलते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर। हमारी नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या कह रही है, हम उस पर डिस्कस करते हैं। यहां पे हमसे कह क्या रहा है, फाइंडिंग टाइम ऑफ टू वेरिएबल्स। ठीक है, हमें यहां पर भी टाइम फाइंड करना है और दो वेरिएबल्स का टाइम फाइंड करना है। ठीक है, तो एक बार देखते हैं क्वेश्चन को। ए एंड बी कैन टुगेदर कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 4 days। यहां पे क्वेश्चन थोड़ा सा रिवर्स ऑर्डर में दे रखा है। वहां पर क्या था, पहले अभी ए का गिवन था, बी का गिवन था, ए प्लस बी का फाइंड करना था। बट हम यहाँ देख पा रहे हैं सबसे पहले ए प्लस बी का गिवन है, ए और बी मिलकर किसी काम को 4 दिन में कंप्लीट करते हैं। इफ ए अलोन कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 12 days, ए अकेले उस काम को 12 दिन में कंप्लीट कर रहा है। इन हाउ मेनी डेज कैन बी अलोन कंप्लीट दैट वर्क, तो बी अकेले उस काम को कितने टाइम में कंप्लीट करेगा वो हमें बताना है। ये हमारा एलसीएम मेथड के थ्रू बना है। ठीक है, तो जो ये टाइप 2 है इसको भी हम एक बार दोनों मेथड से देख लेंगे, तो हम देख पाएंगे कि हमारा एलसीएम मेथड कितना शॉर्ट वे में काम करेगा। सबसे पहले मैंने क्या कहा था, एलसीएम मेथड में सबसे पहले हम लोग फाइंड करते हैं एलसीएम। एलसीएम क्या होता है, टोटल वर्क की वैल्यू। और एलसीएम किसका फाइंड करना था, राइट साइड में जितनी वैल्यूज थी उनका एलसीएम लेना था। अब यहाँ पे 12 और 4 दे रखा है तो इन दोनों का एलसीएम फाइंड करेंगे। अगर ये दो वैल्यूज गिवन होती तो इनका एलसीएम फाइंड करते, तीनों वैल्यूज गिवन होती थी तीनों का एलसीएम फाइंड करते। जितनी वैल्यूज है उसका एलसीएम हमें लेना है राइट साइड में, तो हम 12 और 4 का एलसीएम लेंगे, एलसीएम क्या आ जाएगा 12। ठीक है, अब हमें फाइंड करना है वन डे वर्क, ए का वन डे वर्क। अब हमें लेफ्ट साइड की वैल्यू चाहिए तो कैसे फाइंड करेंगे, टोटल के अपॉन में राइट साइड की वैल्यू, तो 12/12 कितना आ गया 1। बी का वन डे वर्क अभी हम फाइंड नहीं कर सकते क्योंकि हमें बी का टाइम तो गिवन नहीं है, लेकिन यहां पर हम ए प्लस बी का वन डे वर्क फाइंड कर सकते हैं। ए प्लस बी का वन डे वर्क वही सेम मेथड, टोटल के अपॉन में टाइम, तो 12/4 कितना आ जाएगा 3। तो ए का वन डे वर्क 1, बी का वन डे वर्क अभी हमें पता नहीं है, और ए प्लस बी का वन डे वर्क 3। ये ए प्लस बी का वन डे वर्क कैसे मिलता था भाई, जब दोनों को ऐड करते हैं तभी ए प्लस बी का वन डे वर्क मिलता है। तो एक में हम कितना ऐड करें कि हमें 3 मिल जाए, तो ऑब्वियसली जब हम एक में 2 ऐड करेंगे तभी तो हमें 3 मिलेगा। मींस बी का वन डे वर्क कितना हो जाएगा, बी का वन डे वर्क हो जाएगा 2। हमें क्या फाइंड करना है, टाइम। तो टाइम कैसे फाइंड करते हैं, अब हमें राइट साइड की वैल्यू चाहिए तो कैसे फाइंड करेंगे, टोटल के अपॉन में वन डे वर्क, तो क्या आ जाएगा 12/2 मींस 6 days।
तो बी उस काम को 6 दिन में कंप्लीट करेगा, मींस सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर है। अगर इसी क्वेश्चन को मैं एक बार अपने ट्रेडिशनल मेथड के थ्रू देखें तो देखिए, ए किसी काम को 12 दिन में कंप्लीट कर रहा है तो ए का वन डे वर्क 1/12। हमें पता नहीं है बी कितने दिन में कंप्लीट करेगा, हमने मान लिया बी काम को एक्स दिन में कंप्लीट कर रहा है, तो बी का वन डे वर्क 1/x। इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए प्लस बी के वन डे वर्क की वैल्यू। और क्वेश्चन में गिवन है दोनों मिलकर किसी काम को 4 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं। अगर दोनों 4 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं तो दोनों का वन डे वर्क 1/4। तो यहां से हमें इक्वेशन मिल गई। इक्वेशन आपको इसको सॉल्व कर लेते हैं। हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो यहाँ से 1/x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/4 माइनस 1/12। हम लोग लेंगे एलसीएम। एलसीएम क्या आ जाएगा इसका, 12। 4 3 बार जाएगा, 12 1 बार। तो 1/x की वैल्यू क्या आ गई, 2/12 मीन्स 1/6। तो दोनों को रिवर्स कर देते हैं तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6। और x क्या था, x b के द्वारा लिया गया टाइम था। तो b कितना टाइम ले रहा है, b ले रहा है 6 दिन, जो हमें फाइंड करना था। मींस ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। तो हम देख पा रहे हैं ये जो हमने कैलकुलेशन सॉल्व करी ये हमने फ्रैक्शनल वैल्यू से सॉल्व किया है, और फ्रैक्शन की कैलकुलेशन करने में हमें थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है इन कंपैरिजन ऑफ जब हम इंटीजर की कैलकुलेशन को सॉल्व करते हैं। तो हम आगे के अपने सारे क्वेश्चंस ऐसे मेथड के थ्रू ही सॉल्व करेंगे जिससे हमारा टाइम रिड्यूस हो सके एग्जाम में। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर, नेक्स्ट क्वेरी की ओर। हमारी नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, इफ ए अलोन कैन डू ए जॉब इन 36 डेज। ए किसी काम को 36 दिन में कंप्लीट कर रहा है। देन इन हाउ मेनी डेज बी अलोन डू द जॉब। तो बी उस काम को कितने टाइम में कंप्लीट करेगा, इफ टुगेदर दे कैन डू द जॉब इन 24 डेज, जबकि वो दोनों मिलकर 24 दिन में काम को कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या देख रखा है, सबसे पहले हम लोग फाइंड करते हैं एलसीएम। एलसीएम होता है टोटल वर्क की वैल्यू। एलसीएम होगा टोटल वर्क की वैल्यू। तो हमें 36 और 24 का एलसीएम फाइंड करना है। अगर हम अपने टेबल के थ्रू देखें तो 24 और 36 में बड़ा नंबर कौन सा है, 36। 36 के एक बार टेबल स्टार्ट करते हैं, 36 से कम 36। देख रहे हैं अभी तो 24 पूरा पूरा डिवाइड करेगा नहीं, और आगे बढ़ते हैं, 36 दूनी 72। अब हम देख पा रहे हैं 24 72 को पूरा पूरा डिवाइड कर रहा है, तो एलसीएम हमारा क्या हो जाएगा, 72। ठीक है, या फिर हमारे पास दूसरा मेथड था फैक्टर्स बेस्ड। 24 को लिख सकते हैं 6 इंटू 4, 4 को 2 इंटू 2। 36 को लिख सकते हैं 6 इंटू 6, और 6 को हमने लिख दिया 2 इंटू 3। तो एलसीएम कैसे फाइंड करते हैं, कॉमन फैक्टर तो लेते ही हैं, साथ में एक्स्ट्रा फैक्टर्स भी लेते हैं। मैक्सिमम पावर लेनी रहती है, तो 2 की मैक्सिमम पावर 2, 3 की मैक्सिमम पावर 3। 4 3 12, 12 6 72, तो एलसीएम क्या हो जाएगा, 72। ठीक है, तो हम देख पा रहे हैं हमारा जो हमने टेबल के थ्रू सॉल्व किया है बहुत इजी हो रहा है, बहुत शॉर्ट वे में हमारा एलसीएम फाइंड हो रहा है। तो सबसे पहले हमने फाइंड किया दोनों का एलसीएम। एलसीएम होगा टोटल वर्क की वैल्यू, तो एलसीएम कितना आ गया, 72। अब हमें पता है सारे क्वेश्चंस हमें सॉल्व करने हैं अकॉर्डिंग टू वन डे वर्क। वन डे वर्क की मीनिंग होती है एक दिन में किया गया काम। तो अब हमें लेफ्ट साइड की वैल्यू फाइंड करनी, तो कैसे फाइंड करेंगे, टोटल के अपॉन में राइट साइड की वैल्यू। 72/36 क्या आ जाएगा, 2। ठीक, ये हमारा आ गया ए का वन डे वर्क। अभी हम बी का वन डे वर्क तो फाइंड नहीं कर सकते, हमने ले लिया एक्स। ए प्लस बी का वन डे वर्क हम फाइंड कर सकते हैं कैसे, टोटल के अपॉन में राइट साइड की वैल्यू। 72/24 क्या आ जाएगा, 72/24 सॉल्व करने पे 24 या 72, तो ये आ गया 3। अब दोनों का कंबाइंड वन डे वर्क कैसे मिलता है, इन दोनों को ऐड करते हैं तभी हमें ये वैल्यू मिलती है। तो 2 में हम कितना ऐड करें कि हमें 3 मिल जाए, तो ऑब्वियसली वो वैल्यू क्या होगी, 1। तो यहां से हमारा x की वैल्यू आ गई, और x क्या है, b का वन डे वर्क। तो b का वन डे वर्क हमें मिल गया 1। वन डे वर्क मिल गया तो हमारा क्वेश्चन लगभग लगभग सॉल्व हो गया। हमने कहा था सारे क्वेश्चन सॉल्व किए जाएंगे अकॉर्डिंग टू वन डे वर्क, तो अगर हमारा वन डे वर्क आ गया है तो हम टाइम इजिली फाइंड कर सकते हैं। अब हमें टाइम फाइंड करना है, तो टाइम कैसे फाइंड करेंगे, टोटल वर्क अपॉन वन डे वर्क।
टोटल वर्क है 72 अपॉन बी का वन डे वर्क क्या है 1, 72/1 कितना आ जाएगा 72 डेज। तो बी अकेले उस काम को 72 दिन में कंप्लीट करेगा, मींस ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। अब हम लोग बात करते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉब्लम पर, नेक्स्ट क्वेरी की ओर। नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारी क्या कह रही है, ए कैन पेंट ए हाउस इन 55 डेज। ए किसी घर को 55 दिन में पेंट करता है। एंड बी कैन डू इट इन 66 डेज, और बी उस घर को 66 दिन में पेंट कर सकता है। Along with C, they did the job in 12 days only. अगर C को भी हम उसमें इंक्लूड कर लें काम में, तो 12 दिन में काम कंप्लीट हो जाता है, मीन्स वो 12 दिन में घर को पेंट कर लेंगे। ठीक है, हमें फाइंड क्या करना है, इन हाउ मेनी डेज C alone can do the same job। कितने टाइम में C अकेले उस काम को कंप्लीट करेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास 3 वेरिएबल का क्वेश्चन है, जहां में हमें A की वैल्यू गिवन है, B का टाइम गिवन है, और A प्लस बी प्लस सी का कंबाइंड टाइम गिवन है। हमें C का इंडिविजुअल टाइम फाइंड करना है। तो एक बार स्टार्ट करते हैं। इस साइड हम लोग लेते हैं टाइम। A का हमें टाइम दे रखा है 55 दिन, B का हमें टाइम दे रखा है 66 दिन, C की हमें वैल्यू पता नहीं है, और तीनों का कंबाइन हमें टाइम कितना दे रखा है 12 डेज 12 दिन। तो सबसे पहले हम लोग फाइंड करेंगे एलसीएम। एलसीएम होगा टोटल वर्क की वैल्यू। तो अब यहाँ पे तीनों में सबसे बड़ा नंबर 66 है। 66 की टेबल तो बहुत बड़ी हो जाएगी, तो एक बार हम स्टार्ट करते हैं, इसके एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम के स्टार्ट करेंगे 55, 66, 12। 55 को हम लोग लिख सकते हैं 11 गुणे 5, 66 को लिख सकते हैं 11 गुणे 6, और 6 को लिख सकते हैं 2 इंटू 3। 12 को क्या लिख सकते हैं, 12 को हम लिख सकते हैं 4 गुणे 3, और 4 क्या होता है 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1। तो एलसीएम हमारे पास क्या हो जाएगा, एलसीएम में हम लोग मैक्सिमम पावर लेते हैं। तो 2 की मैक्सिमम पावर क्या है 2, 3 की मैक्सिमम पावर क्या है 1, 5 की मैक्सिमम पावर 5, और 11 की मैक्सिमम पावर 11। ठीक है, तो ये हमारा आ गया 55, और ये हो जाएगा 2 दूनी 4, और 4 तिहाई 12। तो एलसीएम हमारे पास आ गया 660। तो एलसीएम होता है टोटल वर्क की वैल्यू। तो सबसे पहले हमने क्या फाइंड कर लिया, टोटल वर्क। टोटल वर्क कितना आ गया 660। अब हम लोग फाइंड करेंगे वन डे वर्क। अब देखें, हमें लेफ्ट साइड की वैल्यू फाइंड करनी है, तो लेफ्ट साइड की वैल्यू कैसे मिलेगी, टोटल के अपॉन में राइट साइड की वैल्यू कर देंगे। तो टोटल है 660। हम ए का वन डे वर्क फाइंड करें, तो ए का टाइम क्या है 55, 11 से कैंसिल करेंगे, 11 पचे 55, और ये आ गया 60, तो कितना आ जाएगा 12। तो ए का वन डे वर्क आ गया 12, बी का वन डे वर्क 660/66 कितना आ जाएगा 10, सी का वन डे वर्क अभी हमें पता नहीं है। ए प्लस बी का वन डे वर्क फाइंड कर सकते हैं, कैसे फाइंड करेंगे 660/12, 12 पंजे 60, 6 रिमाइंडर बचेगा, फिर 12 पंजे 60। तो ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू आ गई 55। ठीक है, अब ए प्लस बी प्लस सी का वन डे वर्क कैसे मिलता है, जब हम तीनों वैल्यूज ऐड करेंगे तभी हमें ए प्लस बी प्लस सी का वन डे वर्क मिलेगा। तो 12 10 हो गया 22, 22 में हम कितना ऐड करें कि हमें 55 मिल जाए। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 55 माइनस 22 कितना आ जाएगा 33। तो यहां से c का वन डे वर्क आ जाएगा 33। अगर वन डे वर्क आ गया तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया लगभग लगभग। हमें फाइंड क्या करना है, c के लिए टाइम। और टाइम कैसे फाइंड करेंगे, टाइम फाइंड करेंगे टोटल अपॉन वन डे वर्क की वैल्यू। अब हमारे पास टोटल वर्क भी है, सी का वन डे वर्क भी आ गया है, तो टाइम कैसे फाइंड करेंगे, टोटल वर्क अपॉन वन डे वर्क। 11 से कैंसिल, 11 तिहाई 33, 11 छक्के 66, 60/3 कितना आ जाएगा 20। तो सी उस काम को 20 दिन में कंप्लीट करेगा, मींस हमारा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, बी उस काम को 20 दिन में कंप्लीट करेगा। अब हम लोग चलते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर। हमारी नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या कह रही है, वर्किंग टुगेदर ए एंड बी कैन डू ए जॉब इन 18 डेज।
जब 7 काम कर रहे हैं तो ए और बी मिलकर किसी काम को 18 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं। बी एंड सी इन 24 डेज, बी और सी मिलकर उस काम को 24 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं। सी एंड ए इन 36 डेज, सी और ए मिलकर काम को 36 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं। इन हाउ मेनी डेज दे कैन कंप्लीट द सेम वर्क, कितने टाइम में वो तीनों काम को कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग फाइंड करते हैं एलसीएम। एलसीएम होता है टोटल वर्क की वैल्यू। तो इन तीनों का एलसीएम हमें मिल जाएगा टोटल वर्क की वैल्यू। ठीक है, तो तीनों में सबसे बड़ा नंबर क्या है? 36। अगर हम तीनों का एलसीएम फाइंड करेंगे, अगर हम टेबल मेथड से फाइंड करें तो सबसे बड़ा नंबर है 36। 36 की टेबल स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले आएगा 36। अभी देख रहे हैं 18 तो डिवाइड कर रहा है बट 24 डिवाइड नहीं कर रहा है। आगे बढ़ते हैं, 36 दूनी 72। अब देख रहे हैं 18 भी डिवाइड कर रहा है, 24 भी डिवाइड कर रहा है, दोनों नंबर डिवाइड करें तो एलसीएम हो जाएगा हमारा 72, 72। तो सबसे पहले तीनों का एलसीएम फाइंड किया, एलसीएम आ गया 72। अब हम फाइंड करेंगे वन डे वर्क की वैल्यू। ए प्लस बी के वन डे वर्क की वैल्यू 72/18 कितना आ जाएगा? 4। बी प्लस सी का वन डे वर्क 72/24 कितना आएगा? 3। सी प्लस ए का वन डे वर्क 72/36 कितना आएगा? 2। तो ये आ गया हमारे पास वन डे वर्क। अब देखें क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है। अभी तक जो हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे सब में सिंगल वेरिएबल था। जैसे अभी तक यहाँ पे क्या था? सिंगल वेरिएबल लेते थे। ठीक है, यहाँ पर जैसे इनका कुछ वन डे वर्क आ रहा है तो ये किसका वन डे वर्क होता था भाई? जब तीनों को ऐड करेंगे तो ये हमें क्या मिलेगा? ए प्लस बी प्लस सी, और इनको ऐड करने पे तीनों का वन डे वर्क क्या मिल जाता था? 6। बट यहाँ पे सिंगल वेरिएबल तो है नहीं, तो जब हम तीनों को ऐड करेंगे तो हमें केवल ए प्लस बी प्लस सी तो मिलेगा नहीं, हमें क्या मिलेगा? 2 टाइम्स ए, 2 टाइम्स बी और 2 टाइम्स सी। ठीक है, तो सारे वेरिएबल हमें 2 टाइम्स मिल रहे हैं। तो ये जो वन डे वर्क आएगा 4 + 3 7, 7 + 2 9। तो जो 9 वन डे वर्क आ रहा है ये ए प्लस बी प्लस सी का नहीं, किसका वन डे वर्क आ रहा है? 2 ऑफ ए प्लस बी प्लस सी का। और जबकि हमें वन डे वर्क किसका चाहिए? हमें वन डे वर्क चाहिए ए प्लस बी प्लस सी का। जिसका निकालना रहता है हमें उसी का वन डे वर्क चाहिए रहता है। हमें फाइंड करना है तीनों मिलके काम को कितने टाइम में कंप्लीट करेंगे, तो हमें तीनों का ही वन डे वर्क चाहिए। तो ये तो 9 वन डे वर्क हमें मिला है 2 ऑफ ए प्लस बी प्लस सी का। तो केवल ए प्लस बी प्लस सी का वन डे वर्क क्या आ जाएगा? 2 इस साइड चला जाएगा, क्या हो जाएगा? 9/2। तो केवल ए प्लस बी प्लस सी का वन डे वर्क हो जाएगा 9/2। ऐसा हमने क्यों किया है? क्योंकि हमें ए प्लस बी प्लस सी के लिए ही टाइम फाइंड करना है। तो ए प्लस बी प्लस सी का हमारे पास वन डे वर्क आ गया, टोटल वर्क है। हमें क्या फाइंड करना है? टाइम। टाइम मीन्स राइट साइड की हमें वैल्यू चाहिए। तो राइट साइड की वैल्यू कैसे मिलेगी? टोटल के अपॉन में लेफ्ट साइड की वैल्यू कर देंगे। तो टोटल है 72 अपॉन वन डे वर्क। वन डे वर्क कितना है? 9/2। 2 ऊपर चला जाएगा तो कितना आ गया? 9 8 72 और 8 × 2 16। तो तीनों मिलकर उस काम को 16 दिन में कंप्लीट करेंगे। मींस ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है। तो ये था हमारा 2 वेरिएबल के क्वेश्चन। अभी तक हमने सिंगल वेरिएबल्स के किए थे, अब 2 वेरिएबल्स हमारे पास एक साथ हैं। तो 2 वेरिएबल्स के हमने क्वेश्चन देखे जहां पे हमें जो वन डे वर्क मिल रहा है वो ट्वाइस मिल रहा है, जबकि हमें सिंगल टाइम्स चाहिए था। तो वहां से हमने जो डेटा फाइंड करना था उस अकॉर्डिंग हमने वो डेटा पिक किया है। तो ये हमने टाइम एंड वर्क के एक्सरसाइज 1 के स्टार्टिंग की 6 प्रॉब्लम्स करी हैं। अभी आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग इसी के आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।